CS पैरामेडिकल में हम एनाटॉमी की क्लास देख रहे हैं। एनाटॉमी में हमारा क्या चल रहा है, सेल चल रहा है। ठीक है, सेल में हमने अभी तक क्या क्या देख लिया है, सेल मेम्ब्रेन देख लिया है और क्या क्या देख लिया, सेल मेम्ब्रेन देख लिया, साइटोप्लाज्म देख लिया और कल क्या देखा था, न्यूक्लियस देखा था। ठीक है, हमने सेल की संरचना देखी है। ठीक है, अब हमको क्या देखना है, कोशिका का विभाजन, सेल डिवीजन। ठीक है, आखिरकार सेल डिवीजन क्यों होता है, पहले हमको ये जानना है। ठीक है, तो देखो जैसे हमारा जन्म हुआ, ह्यूमन का जन्म हुआ, ह्यूमन जन्म लेने के बाद, मनुष्य जन्म लेने के बाद किस अवस्था में आता है, वयस्क अवस्था में आता है। किस अवस्था में आता है, वयस्क अवस्था में आता है। वयस्क अवस्था में आने के बाद ये क्या करता है, संतान उत्पत्ति करता है। क्या करता है, संतान उत्पत्ति करता है। संतान उत्पत्ति करने के बाद किस अवस्था में चला जाता है, वृद्धावस्था में चला जाता है। वृद्धावस्था में जाने के बाद क्या होता है, उस मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, उसका जो जीवन चक्र क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। जीवन चक्र पूर्ण होने में उसका जन्म हुआ, वह वयस्क अवस्था में आया, उसकी संतान उत्पत्ति हुई, फिर वह वृद्धावस्था में गया, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसा ही हमारी कोशिका का जीवन चक्र चलता रहता है। ठीक है, जिस तरह हमारा जीवन चक्र चलता है कि हमारा जन्म के बाद हम वयस्क होते हैं, फिर हम संतान उत्पत्ति करते हैं, मृत्यु होती है, ऐसे ही किसकी अवस्था चलती रहती है, कोशिका की अवस्था चलती रहती है। देखो पहले क्या होता है, कोशिका क्या कहलाती है, कोशिका हमारे शरीर की कैसी संरचना है, क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। कैसी, क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। हम कोशिका को क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्यों बोलते हैं, क्यों बोलते हैं क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई, क्योंकि जो हमारे शरीर का निर्माण, ठीक है, जो सूक्ष्म इकाई थी, सबसे पहले जब हमारे कोशिका का, हमारे शरीर का निर्माण हुआ तो सबसे पहले सूक्ष्म इकाई क्या बनी, कोशिका बनी। ठीक है, जब एक कोशिका बनी, फिर कोशिका का विभाजन हुआ, जब कोशिका का विभाजन हुआ तो दो कोशिका बनी, दो कोशिका से चार कोशिका हुई। ऐसे जब कोशिका का विभाजन होता गया तो किसका निर्माण हुआ, टिश्यू का निर्माण हुआ। ठीक है, फिर टिश्यू का निर्माण होता गया, अलग अलग प्रकार के टिश्यू का निर्माण हुआ। अलग अलग टिश्यू से किसका निर्माण हुआ, अंग का निर्माण हुआ। अंग से किसका निर्माण हुआ, हमारे शरीर के सिस्टम बने, सिस्टम से किसका निर्माण हुआ, ह्यूमन बॉडी का निर्माण हुआ। ठीक है, तो कोशिका का विभाजन हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि कोशिका से ही हमारे शरीर का क्या होता है, निर्माण होता है। अभी तो हमने संरचना देख ली, उसके बाद हम इसको क्रियात्मक इकाई क्यों बोलते हैं, हमको ये भी समझना है। देखो क्रियात्मक इकाई क्यों बोलते हैं, कोशिका हमारे शरीर में, कोशिका कहाँ पाई जाती है, कोशिका मनुष्य शरीर में ही तो पाई जाती है। तो जो कोशिका में कार्य होते हैं वो किसमें होते हैं, मनुष्य शरीर में। कॉमन सी बात है, कोशिका हमारे शरीर के अंदर है, कोशिका के अंदर कार्य हो रहा है। कोशिका के अंदर प्रोटीन, लिपिड, जो भी कार्बनिक पदार्थ, जीवित पदार्थ जितने भी है, जो भी कार्य कर रहे हैं वो किसके अंदर कर रहे हैं, हमारे शरीर के अंदर ही काम कर रहे हैं ना। इसीलिए हम कोशिका के बारे में पढ़ते हैं। हमने कोशिका की संरचना देख ली, अब हम कोशिका का डिवीजन देखेंगे। देखो तो क्या होता है, पहले एक सूक्ष्म कोशिका का निर्माण होता है। ठीक है, फिर क्या होता है, कोशिका वृद्धि करती है। ठीक है, कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है, डीएनए। कल मैंने बताया था कोशिका के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म में जो न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, उसके अंदर क्या होता है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन है ना, कुंडलित अवस्था में होता है। तो क्या होता है, कोशिका है, कोशिका का विकास स्टार्ट होता है। ठीक है, कोशिका में क्या होता है, डीएनए पाया जाता है। कोशिका बनी, कोशिका से वृद्धि हुई तो कोशिका के अंदर क्या बना, डीएनए बना। फिर उसके बाद क्या आता है, तीसरी अवस्था में कोशिका 2C से 4C में वृद्धि करती है। कितने C से, 2C से 4C में वृद्धि करता है। कौन वृद्धि करता है, डीएनए। ठीक है, इसके डीएनए की वृद्धि करने के बाद कोशिका क्या होती है, पूर्णतः विकसित हो जाती है। क्या हो जाती है, पूर्णतः विकसित हो जाती है और वह विभाजन के लिए तैयार हो जाती है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, कोशिका का विभाजन होता है। क्या होता है, कोशिका का विभाजन होता है। तो एक कोशिका विभाजित होकर अपने समान कितनी कोशिकाओं का निर्माण करते हैं, दो कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। कितनी कोशिकाओं का, दो कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। हमेशा याद रखना, जब एक कोशिका विभाजित होती है तो कितनी कोशिकाओं का निर्माण करते हैं, दो कोशिकाओं का। अब हमको ये समझना है आखिरकार हमारे शरीर में कोशिकाओं की वृद्धि कब तक होती है ना, कब तक हमारे शरीर में कोशिकाएं बनती हैं। ठीक है, तो देखो कोशिका हमारे शरीर में वयस्क अवस्था तक बनती है। देखो कोशिका तो हमारे शरीर में पूरे जीवन पर्यंत कोशिकाओं का निर्माण होता है।
जब आप वयस्क अवस्था में आ जाओगे आपके शरीर की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। आप 5 फीट 6 फीट जितने के भी हो गए, आपकी कोशिका आप क्या हो गए, एक हमारी एक एज आने पे क्या होती है, हमारी वृद्धि रुक जाती है। 17 से 18 19 साल में क्या होती है, हमारी वृद्धि रुक जाती है। हमारे शरीर की वृद्धि रुकने से क्या होता है, कोशिकाएं बनना कम हो जाती है। क्या हो जाता है, कोशिकाएं बनना कम हो जाती है। हमारे शरीर में कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं, हमारे शरीर में करोड़ों की संख्याओं में। देखो ये हमारी स्किन में क्या दिख रहा है, ये हमारी स्किन क्या दिख रही है, हमारी स्किन में क्या दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है हमारी स्किन में, ये क्या है, ऊपर वाली लेयर क्या है, ये ऊतक है। क्या है, ऊतक है। मैंने बताया था ना, कोशिका से क्या बनता है, समान कोशिकाएं जो आकार में समान होती है, कार्य में समान होती है, उनसे क्या बनता है, ऊतक बनता है, ठीक है। तो ये क्या है, ऊतक। ऊतक से तो अंग बना ना, पर अभी हम इसको देखेंगे तो ये क्या है, ऊतक है। कैसी कोशिकाओं से मिलकर ऊतक का निर्माण हुआ है, जो कार्य में समान होती है और आकार में समान होती है। हम कोशिकाओं को किससे देख सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी से, माइक्रोस्कोप से। हम कोशिका को नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या देख रहे थे कि कोशिका विभाजन होती है और क्या करती है, 2 संतति कोशिकाओं में उत्पन्न होती है। देखो हम जब भी अपने इतना सा पार्ट ले लें, इतना सा पार्ट ले लें, ठीक है, और हम इतने से पार्ट को अगर सूक्ष्मदर्शी में देखेंगे तो यहाँ पे हजारों कोशिकाएं हमको दिखेंगी। जरा सा पार्ट ले लो अपनी स्किन का, वहां पे आप सूक्ष्मदर्शी से देखोगे तो आपको हजारों की संख्याओं में कोशिकाएं दिखती हैं। तो मैं क्या बता रही थी कि एक समय आता है जिसमें क्या हो जाती है, आपकी ग्रोथ रुक जाती है। आपकी ग्रोथ रुकने से क्या हो जाती है, कोशिकाओं का विभाजन होना बंद हो जाता है, ठीक है। अब देखो मैंने ये भी बोला कि जीवन पर्यंत कोशिकाओं का विभाजन चलता रहता है, और ये भी बोला कि कोशिकाओं का विभाजन रुक जाता है, ठीक है। तो देखो जीवन पर्यंत हमने ये तो समझ लिया कि कोशिका का विभाजन रुक जाता है। कब रुक जाता है, जब हमारी वृद्धि एक मतलब हमारा जो ग्रोथ होता है, वृद्धि होती है, एक लिमिट तक आ जाती है ना। वयस्क अवस्था में आते आते कोशिकाओं का विभाजन बंद हो जाता है, कम हो जाता है। अब फिर कोशिकाओं का विभाजन कब होता है, जब कभी हमको चोट लग जाती है, ठीक है, हमको चोट लग जाती है, वहां के सेल डैमेज हो जाते हैं ना। हमको चोट लगा, हमारे हाथ में कट हो गया, वहां क्या हुआ, वहां की कोशिका क्या हो गई। ये वयस्क अवस्था होने के बाद की बात मैं कर रही हूँ कि तब सेल का निर्माण या सेल का विभाजन कब होता है और नई कोशिकाएं कब बनती है ना। ये कब की बात कर रही हूँ मैं, युवा अवस्था के बाद की, ठीक है। युवा अवस्था में कब होता है सेल डिवीजन या नई कोशिकाएं कब बनती है, जब हमारे शरीर में चोट लग जाती है, तो वहां की कोशिकाएं क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। वहां की कोशिकाएं नष्ट होने के बाद वहां पर कोशिकाओं का विभाजन होता है और उस जगह पे नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, ठीक है। तो युवा अवस्था के बाद समझ में आया कि हमारी कोशिकाओं का निर्माण कब होता है, जब हमारा शरीर क्षतिग्रस्त हो जाता है या चोट लग जाता है, वहां की सेल डैमेज हो जाती है, तो वहां पर कोशिका विभाजन होता है। और कोशिका विभाजन होने से कोशिका अपने ही समान नई संतति का निर्माण करती है। कैसी, अपने ही समान नई संतति का निर्माण करती है। तो देखो जो कोशिका, जैसे एक कोशिका है, ठीक है, उस कोशिका का विभाजन होना है और उस कोशिका से कैसे नई कोशिकाओं का उत्पन्न होना है। तो जिस कोशिका का विभाजन होना उसको क्या बोलते हैं, मदर सेल्स बोलते हैं, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, जिस कोशिका का विभाजन होता है उसे क्या बोलते हैं, मदर सेल्स, ठीक है। इस मदर सेल्स के विभाजन से 2 नई संतति कोशिकाएं आती है। कैसी, 2 संतति कोशिकाएं। ये मातृ कोशिका हो गई, ये मदर कोशिका हो गई। इससे कोशिका का विभाजन हुआ, कोशिका के विभाजन होने के बाद किसका निर्माण हुआ, संतति कोशिकाओं का। किसका निर्माण हुआ, संतति कोशिकाओं का, ठीक है। तो विभाजन समझ में आया, क्या हुआ, एक कोशिका है, कोशिका ने वृद्धि किया, कोशिका के अंदर क्या बना, कोशिका के केंद्रक में किसका निर्माण हुआ, डीएनए का। फिर क्या हुआ, डीएनए की वृद्धि हुई 2C से 4C तक, ठीक है। फिर और कोशिका में वृद्धि हुई, जब कोशिका किस अवस्था में आ गई, विभाजन की अवस्था में, ठीक है। जब कोशिका विभाजन की अवस्था में आ जाती है तो कोशिका का विभाजन कितनी अवस्थाओं में हो जाता है, 2 संतति कोशिकाओं में कोशिका का विभाजन हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, कोशिका का विभाजन समझ में आया। कोशिका का विभाजन क्यों होता है, कोशिका का विभाजन हमारे शरीर की संरचना में या हमारी ग्रोथ में होता है, हमारे शरीर के निर्माण के लिए ही कोशिका का विभाजन होता है। अगर कोशिका विभाजन न करे तो क्या हमारे शरीर में ग्रोथ होगी, क्या हमारी कोशिकाएं बनेंगी, क्या नई कोशिकाओं का निर्माण होगा,
नहीं होगा। एक ही कोशिका से नए 2 कोशिकाओं का निर्माण होगा, 2 से 4। ये प्रक्रिया वयस्क अवस्था तक चलती ही रहती है। वयस्क अवस्था के बाद जब हम मैच्योर हो जाते हैं, हमारी ग्रोथ, जब एक ग्रोथ लिमिट रुक जाती है, तो उसके बाद कब कोशिका विभाजन होता है? जब हमारा शरीर क्या हो जाता है, हमारे शरीर में चोट लग जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाता है, तब क्या होता है, उस जगह पे जो चोटग्रस्त जगह है, ठीक बोलते हैं ना, अब हमारा घाव धीरे धीरे ठीक होने लगा है। अब हमारी देखो यहाँ पे कट दिख रहा था, अब थोड़ा थोड़ा कट दिख रहा है, अब हमारी स्किन पूरी आ गई है। तो ये किसकी वजह से होती है? कोशिकाओं का निर्माण होता है, नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, समझ में आया? इसके बाद सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं कोशिका विभाजन? 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है समसूत्री विभाजन, दूसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन। क्या? पहला होता है माइटोसिस डिवीजन और दूसरा होता है मियोसिस डिवीजन। ठीक है, 2 प्रकार के कोशिका विभाजन होते हैं। ठीक है, कोशिका विभाजन में जो माइटोसिस डिवीजन होते हैं उसके 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम माइटोसिस डिवीजन समझेंगे, फिर मियोसिस डिवीजन समझेंगे, उसके बाद हम प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज समझेंगे। ठीक है, देखो पहले माइटोसिस डिवीजन हम इसलिए समझेंगे कि अगर हमको मालूम होना चाहिए कि समसूत्री विभाजन में आखिर होता क्या है, हमको बेस मालूम होना चाहिए कि समसूत्री विभाजन में क्या होता है। जैसे हमने कोशिका का विभाजन देखा कि कोशिका में विभाजन हुआ तो 2 नई संतति कोशिकाओं का निर्माण हुआ, ऐसे ही हम मनुष्य में क्या देखेंगे, माइटोसिस डिवीजन देखेंगे। देखो हर जाति में, हर जो जीव है सब में कोशिकाएं पाई जाती हैं, भले वो एक जीव, एक कोशिकीय जीव क्यों ना हो, है ना, होता है ना एक कोशिकीय जीव, एनेलिडा होता है और क्या होता है, सॉरी नाम नहीं याद आ रहा मेरे को, क्या होता है तुम लोग बताओ, मैं बताती हूँ थोड़ी देर से ना, मतलब है पर याद नहीं आ रहा है। तो कोशिकाओं का विभाजन देख लिया, 2 विभाजन, जितने भी जीव है सब में क्या होता है, कोशिकाओं का विभाजन होता है। ठीक है, कोशिकाओं का विभाजन होता है तभी क्या होता है, जीव की वृद्धि होती है। तो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे माइटोसिस डिवीजन। आज की क्लास यहीं तक, थैंक यू।